गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक समझाया था, रिट के रिगार्डिंग। रिट मैंने बताया था जैसे कि वहाँ पर हमने जो हैबस कॉर्पस रिट पढ़ लिया था और मैंडेमस पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपने प्रीवियस वीडियो से देख लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम दूसरे जो तीसरा और फोर्थ या फिफ्थ जो आपका रिट होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला रिट है प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड करना, रोक देना। आपको सबको पता होगा कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या होगा, रोक देना, फॉरबिड कर देना। इसका मतलब क्या होता है, इसे समझिए। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि क्या है इसका मतलब। इस बात का यह मतलब है कि जब भी लोअर, मान के चलिएगा आपके पास, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। अब मान के चलिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में वो केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस केस को सुन रहा है या उस पर काम कर रहा है। तो अब सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा, उसको वहीं रोकेगा, प्रोहिबिट कर देगा उसको, यानी कि वहीं पर फॉरबिड कर देगा उसको। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन रिट। मीन्स सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है क्योंकि पर्टिकुलर केस उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। अब हम फोर्थ रिट के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ रिट जो होगा वो है सिरसोरेरी रिट। सिरसोरेरी रिट में क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि लोअर कोर्ट ने कोई भी केस उसके पास जाता है और उन्होंने उस लोअर कोर्ट ने उस केस को सुन लिया है, लेकिन लोअर कोर्ट ने जो केस है वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या फिर उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, उसके बावजूद भी उसने वो उस केस पर काम किया है। तो अब फिर से सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा, उसको सिरसोरेरी रिट इशू कर देगा। अब आप ये सोच पा रहे होंगे कि प्रोहिबिशन में और सिरसोरेरी रिट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट, रोकना। अब जो चीज सिरसोरेरी में क्या होता है कि जो केस होता है उस पर कार्रवाई हो चुकी होती है, लेकिन प्रोहिबिशन में कार्रवाई होने से पहले ही रोक दिया जाता है। आपको यह डिफरेंस दोनों में समझ आ गया होगा कि सिरसोरेरी में रिट के अंदर क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होता है वो केस पर काम कर चुका होता है, डिसीजन दे चुका होता है। उस केस में सुपीरियर जो कोर्ट होता है वो सिरसोरेरी रिट पर इश्यू करता है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होगा कि जो लोअर कोर्ट होगा उसको उस केस पर काम करने से पहले ही रोक दिया जाएगा। उस केस में सुपीरियर कोर्ट क्या करेगा, सिरसोरेरी प्रोहिबिशन रिट इशू करेगा। अब देखिए लास्ट जो है आपका वो है क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो जो होता है इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसे कि मान के चलिएगा आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलते हैं कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अब सीजीएल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, आपको कोई ग्रेजुएशन करनी होती है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि ग्रेजुएशन आपने की और आप क्या करते हो, फॉर्म को फिल करते हो, लेकिन आपने ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं की, उसके बावजूद भी आपने कोई भी जॉब प्राप्त कर ली, तो क्या करेगा इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको क्यू वारंटो रिट इश्यू करेगा कि आपने इलीगल तरीके से इस ऑफिस को, इस पब्लिक ऑफिस को प्राप्त किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों के पांचों रिट समझ आए होंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट जो आपका रिट था, हैबेस कॉर्पस जो था रिट, उसके अंदर जब भी किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको कराया था मैंडेमस।
जिसका मतलब होता है वीक कमांड। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस अपना कार्य करने में असमर्थ होता है या फेल हो जाता है, उस कंडीशन में कोर्ट आपको मेंडामस रिट इशू करती है। इसके बाद प्रोहिबिशन रिट में क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट को जो केस उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, उसको वहीं पर रोक देगा कि आपकी ये ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। लेकिन सिरसोरेरी रिट के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई लोअर कोर्ट किसी केस पर काम करता है लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसका डिसीजन मिलता है, तो उस केस में जो सुपीरियर कोर्ट होता है उस डिसीजन को क्वैश कर देगा, यानी कि समाप्त कर देगा वहीं के वहीं। आखिरी जो रिट है क्यू वारंटो, उसका मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। जब कोई इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस को प्राप्त करता है या अनलॉफुल तरीके से उसको प्राप्त करता है, तो उस केस में जो कोर्ट होता है वो क्यू वारंटो रिट इशू करता है। उम्मीद करता हूं ये सभी के सभी आपको रिट समझ आ गए होंगे। थैंक यू। थैंक्स।